कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तुम्हारे ही कर्मों की लंबी यात्रा का परिणाम है। हर विचार जो तुम्हारे मन में जन्म लेता है, हर भावना जो तुम्हारे हृदय से उठती है और हर क्रिया जो तुम्हारे हाथों से होती है, यह सब मिलकर तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि जो दिखाई नहीं देता वह घटित भी नहीं होता, पर श्री कृष्ण जी कहते हैं जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहराई से घटित होता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, पर तुम्हारी चेतना सब कुछ दर्ज कर रही है। समय सब कुछ संचित कर रहा है और कर्म वह तो कभी सोता ही नहीं है। वह ना मित्र है और ना ही शत्रु, वह केवल न्याय है, शुद्ध, सटीक और अटल न्याय। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में बार बार वही पीड़ा क्यों भोगता है? क्योंकि वह बार बार वही बीज बोता है। वह परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, वह भाग्य को भी दोष देता है, पर स्वयं को देखने का साहस ही नहीं करता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक दृष्टि बाहर है तब तक दुख बना रहेगा। जिस दिन आपकी दृष्टि भीतर मुड़ेगी उसी दिन बोध प्रारंभ होगा। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा था तब युद्ध भूमि शांत नहीं थी, पर अर्जुन के भीतर तूफान था। उसके प्रश्न केवल युद्ध के नहीं थे, वह तो जीवन के थे। तब भगवान कृष्ण ने उसे यह नहीं समझाया कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। उन्होंने उसे बस यह बताया कि कर्म से भागा नहीं जा सकता। जो तुम करोगे वही तुम्हें बनना भी पड़ेगा। इसलिए अपना कर्म करो, पर बंधन में मत पड़ो। कर्म केवल वह नहीं जो तुम करते हो, कर्म वह भी है जो तुम नहीं करते। जब तुम अन्याय देखकर चुप हो जाते हो, वह भी कर्म है। जब तुम किसी की पीड़ा समझकर भी उसे अनदेखा कर देते हो, वह भी कर्म है। और जब तुम अपने स्वार्थ के लिए सत्य से समझौता करते हो, वह भी कर्म भविष्य में तुम्हारी आत्मा को ही घायल करेगा। मित्रों, जब तुम किसी का अपमान करते हो, तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम एक कंपन उत्पन्न करते हो और वह कंपन समय के साथ लौटता है। कभी संबंधों में टूटन बनकर, कभी आपके स्वास्थ्य में गिरावट बनकर, और कभी आपके मन की शांति को छीनकर। और तब तुम पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस पर कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपने कर्मों से अनजान रहता है। मित्रों, कर्म का नियम भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। वहां ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, वहां यह देखा जाता है कि परिणाम क्या निकला। युधिष्ठिर ने केवल एक असत्य कहा, पर वह असत्य भी उसके जीवन की सच्चाई को छू गया। क्योंकि कर्म का नियम सूक्ष्म है, वह मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता देखता है। बहुत से लोग स्वयं को धार्मिक मानते हैं, वह पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, पर उनका व्यवहार कठोर होते हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं, पूजा तुम्हें शांत कर सकती है, पर कर्म ही तुम्हें मुक्त करेगा। यदि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे व्यवहार में नहीं झलकती तो वह केवल आदत है, तुम्हारी साधना बिल्कुल नहीं। मित्रों, जब द्रौपदी ने पुकारा तब चीर बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में समर्पण था। और जब अधर्मियों का अंत हुआ तब भी वही नियम चला।
कोई भी पद, कोई भी विद्या, कोई भी संबंध कर्म के न्याय से ऊपर नहीं है। जो धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है वह स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। मित्रों, भगवान कहते हैं अच्छा समय परीक्षा है और बुरा समय शिक्षा। अच्छे समय में जो अहंकार करता है वह आने वाले दुख को आमंत्रण करता है और बुरे समय में जो स्वयं को सुधार लेता है वही आने वाले सुख का पात्र बनता है। यही चेन सदैव चलती रहती है। मित्रों, कभी ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार बदलते हैं, परिस्थितियां जो बार बार दोहराती हैं, वह संकेत है, संकेत कि कुछ अधूरा है, कुछ अनसुलझा है, कुछ ऐसा है जिसे तुम समझना नहीं, दोहराना चुन रहे हो। कर्म का बंधन तब तक रहता है जब तक कर्म जागरूक नहीं होता। क्रोध में किया गया कर्म बंधन बनता है और प्रेम में किया गया कर्म मुक्ति। अहंकार से लिया गया निर्णय पतन लाता है और विनम्रता से लिया गया निर्णय शांति प्रदान करता है। इस संसार में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं है और कोई भी सुख स्थायी नहीं। दोनों ही तुम्हारे कर्मों की परछाइयां हैं। जो आज है वह कल का परिणाम है और जो आज तुम कर रहे हो वही आने वाले कल की कहानी लिख रहा है। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण चेताते हैं कि सजग रहो, बोलने से पहले, सोचने से पहले और निर्णय लेने से पहले सचेत रहो, क्योंकि हर क्षण तुम्हें अवसर देता है पुराने कर्म काटने का और नए कर्म रचने का। युद्ध अभी भी चल रहा है, हर मनुष्य के भीतर, इच्छाओं और विवेक के बीच, भय और सत्य के बीच। और इस युद्ध में विजेता वही है जो कर्म को समझ लेता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, पर वह सुधार का अवसर जरूर प्रदान करता है। यही करुणा है कर्म की। यदि आज तुम्हें यह समझ आ गई तो समझो तुमने पहला सही कर्म कर लिया और यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।